बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, डाइवर्सिटी इनकी डिस्कस कर चुके हैं एंड इसके साथ साथ मैंने आपके लिए कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो भी कर दिया है अपलोड। एंड इसके साथ साथ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन्स एंड एल्काइंस के बीच का डिफरेंस क्या है, वो भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला लेक्चर अपलोड होना रह गया था, तो बस ये वही लेक्चर है जो मैं अब आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अकरेंस। मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम द लिविंग थिंग्स और फ्रॉम द थिंग्स दैट वर वंस लिविंग। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कहाँ से आते हैं, दे कम फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे देखिए, आप इसकी एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके जो प्लांट्स हैं वो जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ऑर्गेनिक। आपके जो एनिमल्स हैं वो जो मिल्क एग्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट इज दैट इज ऑर्गेनिक। इस तरह उनसे जो मीट आता है दैट इज ऑर्गेनिक। तो ये सब चीजें आप इसकी एग्जांपल में मेंशन कर सकते हैं। एंड देन हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द थिंग्स दैट वर वंस लिविंग। तो देखिए, आपके डायनासोर्स वगैरह या जो प्लांट्स वगैरह पहले रहते थे, तो उन प्लांट्स जब वो डेड हो गए तो उनसे क्या बना, उनसे बना कोल। ठीक है, जो एनिमल्स पहले रहते थे उन एनिमल से क्या बना, पेट्रोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड इसके साथ साथ पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस। ठीक है, तो यूं आपको पता चल गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आपने यूं इसकी एग्जांपल लिख ली। देखिए, मेरा काम होता है आपको एक बहुत अच्छे तरीके से ये गाइड करना कि आपने अपने पेपर के अंदर कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर आप वही बुक वाला ही सिर्फ उठा के लिख रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर राइटिंग एंड द राइटिंग ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि जिन्हें ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, मतलब आपने और बाकी तमाम स्टूडेंट्स ने अगर एक जैसा ही लिखा है, ठीक है, और किसी ने कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी है अपने पेपर में, तो बेशक आपने ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा तरीके से चीजों को सर्च करके समझा है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं है कोट करने के लिए, अगर आपके पास डायग्राम्स नहीं है, अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है लिखने के लिए, देन आपका उतना सर्च करना, उतना मेहनत करना इज ऑफ नो यूज। क्योंकि आपके पेपर में क्या लिखा हुआ है दैट मैटर्स, आपके दिमाग में कितनी नॉलेज है दैट डजंट मैटर टू द एग्जामिनर। तो अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं, यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स, और वही एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर साथ साथ बता रही हूँ, वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि अगर इनकी तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि कोल क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल गैस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि यस दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वर वंस लिविंग। ठीक है, तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि अगर प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उनसे क्या बनेगा, उनसे कोल बनती है। ठीक है, तो देवर प्लांट्स वर वंस लिविंग ना। ठीक है, इसी तरह अगर आपके जो है एनिमल्स डिके कर जाते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बनेगा, उनसे बनेगा आपके लिए अम, जो है वो सॉरी, प्लांट से आपके लिए बनेगा कोल एंड एनिमल से आपके लिए बनेगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द कोवलेंट नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट इन नेचर का क्या मतलब है, दैट दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, दे डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट इन नेचर का क्या मतलब है कि दैट दे शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये जो मैं चीजें आपको साथ साथ बता रही हूँ, यू हैव टू राइट देम, दे शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, व्हाट डू दे डू, दे शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग क्या होती है, उनकी बॉन्डिंग कोवलेंट हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स दे मे हैव पोलो एंड नॉन पोलो कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे पोलर बनता है और कैसे नॉन पोलर बनता है। देखिए, पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी डिपेंड करती है अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। वो दो एटम्स जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, अगर उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल है या फिर बिल्कुल है ही नहीं, देयरफॉर दे वुड बी ऑफ नॉन पोलर नेचर। ठीक है, तो देखिए आपके पास है, हमारे पास है
देखिए यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन, कार्बन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे कार्बन की भी जिसके साथ बॉन्ड बना है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.5 है। तो जो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज 0। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कोवलेंट नेचर है वो पोलैरिटी की तरफ नहीं जाएगी बल्कि नॉन पोलर की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन सपोज यू हैव कार्बन बॉन्डेड टू फ्लोरीन, अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5 एंड फ्लोरीन की है 4.0, सो देयर इज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जिसकी वजह से क्या होगा कि दैट यहाँ पर पोल्स बन जाएंगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक ये सोचेंगे कि दैट व्हाट इज पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस चीज को भी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए असल में होता क्या है, असल में ये होता है कि दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एबिलिटी है किसी भी एटम की कि वो जो शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए ना एक दूसरे के साथ, उनको क्या करें, उनको वो अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन ने बॉन्ड किया, इनका बॉन्डेड पेयर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा टुवर्ड्स दिस फ्लोरीन एंड थोड़ी देर के लिए मूव करेगा अराउंड दिस कार्बन, ओके। अब क्या होता है कि दैट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस वो क्या करता है, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा देर के लिए अपने पास रखता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो कम देर के लिए अपने पास रखेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी तो वो क्या करेंगे, ज्यादा दोनों ही जो है वो इक्वल मतलब अमाउंट के लिए ना अपने पास रखेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, देखिए जब ये ज्यादा अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन अपनी तरफ ले जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादातर किसकी तरफ है, फ्लोरीन की तरफ है। जबकि कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादातर इसकी तरफ नहीं है, किसकी तरफ चले गए हैं, फ्लोरीन की तरफ चले गए हैं। तो जब फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव टाइप चार्ज आ जाता है ना, ठीक है। तो ये जो पोल्स बन गए, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, इसको पोलर होना कहते हैं या इसको पोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन और कार्बन की जब हम बात कर रहे थे तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.5 है। तो इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही देर के लिए इस कार्बन के पास रहेंगे जितनी देर के लिए वो इस कार्बन के पास रहेंगे। सो बोथ ऑफ दीज कार्बन्स विल हैव नो पोलैरिटी। क्यों, क्योंकि जिसके पास ज्यादा देर के लिए जाने थे उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी के पास भी ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहे, दोनों के पास इक्वल अमाउंट के लिए जा रहे हैं, इक्वल टाइम के लिए जा रहे हैं। देयरफॉर क्या है आपके पास, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगी, बॉन्डिंग जो होगी वो नॉन पोलर हो जाएगी। तो अब आप लिख सकते हैं दे में हैव पोलर बॉन्ड्स, उसकी एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, कार्बन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड, ठीक है। एंड दे में हैव नॉन पोलर बॉन्ड्स जिसमें आप कार्बन और कार्बन का बॉन्ड एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको दो पॉइंट्स पढ़ाए, दोनों की मैंने आपको एग्जांपल्स बता भी दी और समझा भी दिए। होप सो ये आपको क्लियर हो जाएगा। Okay, now let us move towards composition. Carbon is the main constant of the organic compounds, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मेजर चीज होती है, जो मेन चीज होती है दैट इज कार्बन, ठीक है। आपको कार्बन की लॉन्ग लॉन्ग चेन्स दिखेंगी, थाउजेंड्स ऑफ चेन्स दिखेंगी जो कि ब्रांच में भी होंगी, रिंग में भी होंगी, जो कि स्ट्रेट चेन भी होंगी, ठीक है। हाइड्रोजन इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के बाद सेकंड नंबर किस एलिमेंट का सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, हाइड्रोजन का मिलेगा, ठीक है। अदर एलिमेंट्स लाइक, इन एलिमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, इसमें आप लिख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास CH4 एक कंपाउंड है, देखिए इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, जनरली यही पाए जाएंगे। इसी की आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं CH3Cl, या आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेलोजेंस, हेलोजेंस का पहले मैं देख लेती हूँ, हेलोजेंस कौन से आ सकते हैं आपके पास, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब आपके पास क्या हो सकते हैं, ये सब आपके पास ना हेलोजेंस की एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये हेलोजेंस क्या होंगे,
या हेलोजेंस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें CH3 हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। इस तरह नाइट्रोजन और सल्फर की एग्जांपल्स भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप इसमें ना इतना ही कोट करेंगे, इससे ज्यादा कोट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए जो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इट वुड रिलेट टू देयर वॉलेटाइल नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, दे आर वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। हमारे पास क्या है यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों वॉलेटाइल इन नेचर है, मतलब दे कैन इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। क्यों, बिकॉज दे आर हैव कोवेलेंट बॉन्ड इन देम, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है, ठीक है। उस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि दैट इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म, इसी वजह से इनकी वॉलेटाइल नेचर है। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स सॉल्युबिलिटी। Organic compounds are mostly non-polar in nature, therefore they are soluble in organic solvents such as ether, benzene, carbon disulfide. अभी मैंने सारा ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि दैट कुछ बॉन्ड्स इनके पोलर होंगे, कुछ नॉन पोलर होंगे। देखिए एक हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एटम आता है और इसके सिर्फ एंड पे जो है वो CF वाला बॉन्ड आता है, तो ये वाला पूरा रीजन देखिए नॉन पोलर है, सिर्फ एक ये वाला रीजन पोलर होगा। तो ऐसा कंपाउंड क्या करेगा, हम इसको ऑन द होल नॉन पोलर कैटेगराइज करेंगे। तो जब वो नॉन पोलर होगा तो वो किस में चला जाएगा, वो ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा, इन सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, जैसे आपको मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी CH3OH की, ठीक है, इट माइट बी कैटेगराइज एज अ पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वगैरह तरह में। आप एक चीज अगर नोट करें तो आपको यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक वाला जो हमारा ऑर्गेनिक का प्रिंसिपल है, या यू कैन से केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है, तो आपको यहाँ पर इन एक्शन नजर आएगा कि अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होगा, अगर पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होगा, ठीक है, उसके अंदर सॉल्युबल होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। इसमें होमोलोगस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं पहले आपको जनरली समझा देती हूँ कि व्हाट इज बेसिकली अ होमोलोगस सीरीज। हमारे पास देखिए ऐसी सीरीज ऑफ किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी सीरीज जिनमें सेम अमाउंट का डिफरेंस आता है इन द टू एडजेसेंट ग्रुप्स, ठीक है। दो एडजेसेंट चीजें जो पड़ी होंगी ना उनमें सेम डिफरेंस आए, जैसे 2 और 4 के अंदर डिफरेंस किस चीज का है, 2 का। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस किस चीज का है, 2 का। 6 और 8 के बीच किसका डिफरेंस है, 2 का, है ना, दो नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दो एडजेसेंट हैं यानी साथ साथ हैं, 2 और 4 साथ साथ हैं, 4 और 6 साथ साथ हैं, हम कभी भी 6 और 2 का कंपैरिजन नहीं करेंगे बिकॉज वो साथ साथ नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम 6 और 8 का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एडजेसेंट हमारे पास ग्रुप्स होंगे ना उनके बीच क्या होगा, डिफरेंस सेम अगर चलता चला जाए ना इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस, तो ऐसी सीरीज को क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। तो ये जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह हैं ये क्या है, होमोलोगस सीरीज होंगी जिनमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे पास जनरली होमोलोगस सीरीज देते हैं, ठीक है। ऐसी होमोलोगस सीरीज जिनमें हमारे पास CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं यहां पर आ जाए, ठीक है, ये आपके पास 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इट इज 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, इट इज 2 कार्बन एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 6 हाइड्रोजन। तो अब देखिए इन दोनों सीरीज के, इन दोनों जो मीथेन और इथेन है, पहले देखिए 1 से हम 2 नंबर पे शिफ्ट हुए ना, ठीक है, और यहाँ से 2 से 3 पे शिफ्ट करें, पहले इसका भी लिख लेते हैं, इट इज C3H 1 2 3 4 5 6 7 8
ओके, अब हम इन CH4, C2H6 और C3H8 को कंसिडर कर रहे हैं एज अ सीरीज, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब हम देखते हैं कि इन दो मॉलिक्यूल्स में कौन सा डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए, एक कार्बन का, क्योंकि इसके पास एक कार्बन ज्यादा है, और कितने हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, 4 इसके पास थे, तो इसके पास 4 तो है, लेकिन 4 के आगे कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, दैट इज 6। तो CH2 ग्रुप का इन दोनों के बीच क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, C2 है ये और ये C3 है, तो कितने कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन। ये H6 है और ये H8 है, तो कितने का हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, 2 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर जो एडजेसेंट ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच कौन सा डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। सो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे, जिनके अंदर एक ही ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज CH2 ग्रुप। ठीक है, अब क्या होता है कि दैट इसी CH2 ग्रुप के हल्के से डिफरेंस की वजह से इन तीनों मॉलिक्यूल्स के, हम इनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, हल्का सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहले की सपोज हमने प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर ली, अब हम कह सकते हैं, हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं हल्का सा कि भाई अगले वाले की प्रॉपर्टीज क्या होंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है, सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, सो हम यूं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर या होमोलॉगी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अब आ जाए towards the last point, that is reaction rates. Organic compounds are generally less stable than the inorganic compounds due to their covalent bonding in them. Their reaction rates are often slow. हमने क्या कहा था कि organic compounds क्या है, they are less stable than inorganic compounds. क्यों less stable, क्यों, because they have covalent bond in them, और covalent bond जल्दी टूट जाता है as compared to the ionic bond. Ionic bond is a more strong bond, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। आयनिक बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू द कोवलेंट बॉन्ड। इस वजह से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। जबकि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दे आर कोवलेंट इन नेचर, और इनका क्या होगा, बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है, अब क्या है कि इसी कोवलेंट नेचर की वजह से इनके जो रिएक्शन रेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज अगला वाला शेयर करने के लिए मानेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पहले वाले को छोड़ के दूसरे के पास जाएंगे ना। ठीक है, सो ये वाली सिचुएशंस है। होप्स आपको ये सारा समझ आ गया होगा।